हमारे बीच आज एक काफी इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं जो हमें इस सोलर इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे लेके जाएंगे और हमसे थोड़ा बात करेंगे। हम काफी सुन रहे हैं सब जगह पे सोलर इन्वेस्टमेंट एक नया तरीका बन रहा है लोगों का इन्वेस्ट करने का। काफी नई अपॉर्चुनिटीज है, चाहे आप इंडिविजुअल होम ओनर हैं, आपका खुद का घर है, खुद के बिजनेसेस हैं, खुद की फैक्ट्रीज हैं, या फिर आप सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। और ये काफी बड़ी इंडस्ट्री आज बन चुकी है। एंड हर साल लगभग 10 गीगावाट के ऊपर का इन्वेस्टमेंट सोलर में हो रहा है। तो इस इन्वेस्टमेंट जर्नी पे आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या एक इन्वेस्टर को चैलेंजेस आते हैं, क्या उसकी सोच होनी चाहिए, इस पे बात करने के लिए आज हमारे बीच है कुंज शाह सर। कुंज शाह जी जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जोडियाक एनर्जी के, जो एक काफी अ, मानी जानी कंपनी है सोलर में इन गुजरात में। और अब ये गुजरात के बाहर भी काफी काम कर रहे हैं। तो कुंज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्यों ना आप थोड़ा ऑडियंस को पहले अपने बारे में कुछ बताएं, आप कैसे आए इस इंडस्ट्री में और आपकी जर्नी कैसी रही। नमस्ते, मेरा नाम कुंज शाह है। मैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ जोडियाक एनर्जी लिमिटेड का। वी आर इनटू सोलर ईपीसी। और अभी लास्ट ईयर से हम सोलर डेवलपमेंट का काम चालू किया है विथ पीएम कुसुम। हमने जोडियाक एनर्जी के जर्नी में मैं आपको बताऊं तो आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग इन 1990 and 1992 I started this company for assembling the diesel generator sets, क्योंकि उस टाइम पावर सिचुएशन इन गुजरात वाज वेरी बैड और जनरेटर वर मोस्ट बेसिक नेसेसिटी फॉर एनी इंडस्ट्री। तो हमने डीजल जनरेटर असेंबलिंग से शुरू किया था 2004 के आसपास। बिकॉज ऑफ ह्यूज डिस्कवरी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल गैस, हमने 2004 से गैस इंजन बेस्ड पावर प्लांट्स में काम करना शुरू किया, कैप्टिव एंड को जनरेशन पावर प्लांट। और वी वर चैनल पार्टनर्स विथ कैटरपिलर एंड जी जैन बेकर। तो उनके जनरेटर्स के साथ हम पूरा डिजाइन, इंजीनियरिंग, बैलेंस ऑफ सिस्टम एंड O&M करके गुजरात के नेशनल पूरे इंडिया में इंडस्ट्री को हम कैप्टिव एंड कोजनरेशन पावर प्लांट सप्लाई करते थे। 2000 between 2004 to 2010 we have installed more than 200 megawatts of gas engine based power plants for captive and cogeneration purpose. 2010 2007 से वी वर ट्रैकिंग, पर्सनली मैं बोलूँ या कंपनी की तरह से बोलूँ तो वी हैव स्टार्टेड जनरेटिंग इंटरेस्ट इन सोलर सिंस 2007, जब बैंगलोर में पहली बार इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस कम ट्रेड शो हुआ था सोलर के बारे में। उस समय सोलर वाज मेनली इनटू सोलर वाटर हीटिंग, सोलर कुकिंग और कुछ अंश पे वो फोटोवोल्टेइक का इंट्रोडक्शन था। 2008 I visited PowerGen Renewable USA and Washington International Renewable Energy Conference from uh, invitation from US Department of Commerce and एक ट्रेड डेलीगेशन जो गया था इंडिया से ये इसके लिए, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट एंड आई लर्न के बाहर की दुनिया में सोलर कितना आगे है। दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएसए वाज द फ्लैग बेरर ऑफ सोलर। तो सोलर में ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। 2010 2009 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम आउट विथ नेशनल जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन एंड 2010 हमारे आज के प्रधानमंत्री और उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 1000 मेगावाट का गुजरात में सोलर प्रोक्योरमेंट का प्लान इंट्रोड्यूस किया एंड वो पूरी पूरी कंट्री में इट वाज अ गेम चेंजर। एंड वहां से जो सोलर की जर्नी देश की शुरू हुई तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो 2010 से हमने 2012 तक अदानी ग्रुप और सन एडिसन के साथ काम किया एज देयर वेंडर, ईपीसी वेंडर। एंड 2012 ऑनवर्ड वी आर डूइंग आवर ओन प्रोजेक्ट्स एज ईपीसी वेंडर्स एंड अभी तक हमारे
300 मेगावाट से ज्यादा के ईपीसी पोर्टफोलियो है. वी हैव more than 15,000 customers in residential rooftop space and more than 1,000 customers in industrial and commercial rooftop space. और करीब 40 से 50 हमारे ग्राउंड माउंटेड कैप्टिव प्रोजेक्ट्स लगे हैं फ्रॉम 1 मेगावाट टू 30 मेगावाट्स की कैपेसिटी में. तो वी आर बेसिकली इनटू सोलर ईपीसी. एंड 2024 में फर्स्ट टाइम हमने पीएम कुसुम के अंतर्गत 40 मेगावाट का फीडर लेवल सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट्स किए, जो विच इज ओन्ड बाय अस, एंड वी विल सप्लाई द एनर्जी टू यूजीवीसीएल फॉर नेक्स्ट 25 years. So this is the journey of solar, and so far it is very good. 2017 में we got listed on NSE small SME platform, and 2021 we migrated to BSE and NSE main platforms, and we are doing good from there. जब से सोलर में आए हैं, it was a challenging journey, but it is so far so good journey. Thank you. तो सर एक बात तो पक्की है, आज जिसको देखो उसको सोलर के बारे में पता है. हर आदमी जिसको भी आप बोलो कि मैं सोलर में काम करता हूँ, वो एक ही भी चीज बोलता है आपको कि भाई मुझे सोलर लगाना है, मैं क्या करूं और कैसे करूं. तो जो सोलर की जो अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोग इसमें इन्वेस्ट करने को आज तैयार है. मेरे को लगता है पिछले 10 साल में काफी चेंज हुए हैं. अभी तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी जो पीएम हर सूर्य घर. सूर्य घर किया है, हर घर सोलर करने का उन्होंने प्लान किया है. तो ये एक अलग लेवल पे अपॉर्चुनिटीज आज खोल रहा है इस इंडस्ट्री में निवेश करने के. तो थोड़ा हमें ये बताइए कि पहले तो बिजनेसेस के लिए जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जिनकी बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए आज क्या अपॉर्चुनिटीज है सोलर में इन्वेस्ट करने के लिए, और उन्हें क्यों करना चाहिए. देखिए, सोलर में इन्वेस्टमेंट दो तरीके से है. एक तो आप सोलर बिजनेस शुरू करते हैं, तो देर इज अ वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. आप पैनल बना सकते हैं, इन्वर्टर बना सकते हैं, सोलर जो बैलेंस ऑफ सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है लाइक स्ट्रक्चर या जंक्शन बॉक्स या केबल, वो सब बना सकते हैं. आप जो जो सोलर में मॉनिटरिंग और स्काडा के लिए जो आईओटी और आईटी बेस्ड जो सॉल्यूशंस है, उसमें आ सकते हैं. अगर आपका आईटी बैकग्राउंड है तो आप सोलर ईपीसी में आ सकते हैं, जहां पे आप पूरा प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं. आप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, क्योंकि सोलर इज अ प्रोजेक्ट्स वेयर यू नीड कांस्टेंट क्लीनिंग एंड कांस्टेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जरूरत है, तो आप उसमें बिजनेस कर सकते हैं. एंड देयर इज अ tremendous opportunity in solar space for any new entrepreneur who wants to build a career in solar. दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है सोलर में, वो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी रेसिडेंशियल जिसके पास छत है या जिसके पास बिजली की जरूरत है, वो अपना सोलर प्लांट खुद का लगा के वो बिजली सोलर के थ्रू प्रोक्योर कर सकता है. सोलर से जो बिजली मिल रही है आज, वो ग्रिड से कम 1/3 कॉस्ट में मिल रही है, और या 1/2 कॉस्ट में अगर आप सब चार्जेस वगैरह ऐड करो तो इट इज ऑल्सो मेकिंग अ वेरी गुड बिजनेस सेंस फॉर अदर इंडस्ट्री हु आर ओनली यूजर ऑफ पावर. जो पावर का खाली यूज करते हैं, उनके लिए भी सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना बहुत बड़ा मायने में रखता है. तो इसीलिए आज सोलर इज द बजवर्ड इन द कंट्री. जो देखो उसको सोलर से कुछ करना है, कैसे करना है वो नहीं पता है, बट कुछ ये करना है ऐसा हमें भी बहुत लोग मिलते हैं. तो आप या तो सोलर इंडस्ट्री में एज ए एंटरप्रेन्योर आ सकते हैं, या आप सोलर का प्लांट लगा के उसकी जो बिजली यूज करके आप अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस में फायदा कर सकते हैं. तो जब ये इन्वेस्ट करने जाते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, बट उनको सपोज सोलर लगाना है, तो उनको क्या चैलेंजेस आपने देखी है जो फेस होती है कॉर्पोरेट्स को, बिजनेसेस को, बड़े छोटे दोनों तरीके, क्या चैलेंजेस उनको फेस होती है. जैसे कोई भी कॉरपोरेट्स या कोई भी रेसिडेंशियल होम ओनर को सोलर लगाना है, तो सबसे बड़ी चैलेंज तो फाइंडिंग अ राइट ईपीसी पार्टनर. क्योंकि आज कोई भी इंडस्ट्री में जैसे ही कुछ ना कुछ बिजनेस बढ़ता है, कुछ ट्रैक्शंस बढ़ता है, तो हर तरह के लोग उसमें आते हैं. कुछ जेन्युइन होते हैं, कुछ नॉन जेन्युइन काइंड ऑफ पीपल होते हैं. तो सबसे पहले तो एक राइट काइंड ऑफ सोलर ईपीसी पार्टनर आपको चूज करना है, जो आप
अगर आप प्रॉपर पार्टनर चूज करते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास लीगेसी है, जिसका अपना इन हाउस सब डिजाइन इंजीनियरिंग वगैरह का प्रबंध है, तो आपको वो राइटफुली गाइड करेगा। सोलर की पॉलिसीज अभी काफी चैलेंज आ रही है, क्योंकि सोलर जितना लग रहा है डिस्कॉम्स को उतना अपने बिजनेस को रीअलाइन करना पड़ रहा है। तो जो पॉलिसी लेवल पे जो चैलेंजेस है, ग्रिड मैनेजमेंट लेवल पे जो चैलेंजेस है, उसकी वजह से काफी चेंजेस पॉलिसी में आते रहते हैं। तो जो ईपीसी पार्टनर को ये सब पॉलिसी का अपडेट हो, जिसके पास ये पॉलिसी मैनूवर करने का पूरा नॉलेज हो, वेरिएबल्स हो, ऐसा ईपीसी पार्टनर आपको चूज करना है सबसे पहला तो ये। देन बाय बाय चूजिंग दैट ईपीसी पार्टनर ही विल गिव यू द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट कि आपको क्या लगाना है। रूफटॉप लगाना है, आपकी जरूरियात रूफटॉप से पूरी हो जाएगी, या आपको ग्राउंड माउंटेड कैप्टिव ओपन एक्सेस में लगाना है, या आपके घर पे जो आप लगा रहे हो तो उसमें प्रॉपर डायरेक्शन मेंटेन हो रही है कि नहीं, प्रॉपर उसका स्टेबिलिटी जो है स्ट्रक्चर का वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं। सो दीज आर द प्राइमरी थिंग्स विच नीड्स टू बी एड्रेस। सेकंड आता है कौन सी प्रोडक्ट आप चूज करते हैं। आज की तारीख में लॉट्स ऑफ ब्रांड्स आर अवेलेबल इन सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स। तो जो भी प्रूवन ब्रांड्स है, तो नए भी आ रहे हैं। तो आपको वो भी एक चूज करना है कि कौन से ब्रांड से आप जाएंगे तो आपको, क्योंकि ये सोलर की लाइफ 25 साल की है, तो 25 साल तक कौन सा प्रोडक्ट टिकेगा वो आपको देखना है। 25 साल तक कौन आपको सर्विस देगा वो भी आपको देखना है। तो तो दीज आर द चैलेंजेस फेस बाय इंडस्ट्री एंड इट कैन बी मिटिगेटेड बाय दिस। तो ये ना, अभी 100 गीगावाट लग गया है हमारे देश में। इतना सोलर प्रोजेक्ट लगने के बाद क्या हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, जैसा आपने कहा ये एक इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म का। अगर 25 साल भी ना देखे तो कम से कम 10 साल तो एक प्रोजेक्ट चलना चाहिए, सही है। है ना? तभी जाके आपका इन्वेस्टमेंट पूरा रिकवर होता है। यस यस। क्या आपको लगता है कि आज उस दिशा में लोग सोच रहे हैं, और उस पे और खास करके जो रूफटॉप पे सोलर लग रहे हैं, ठीक है, घरों में लग रहे हैं, बिल्डिंग्स में लग रहे हैं, क्या उसकी उस तरफ उतनी केयर हो रही है? ऐसी जैसे कोई भी इंडस्ट्री नई होती है तो उसमें शुरुआत में ये सब चैलेंज रहती है, लेकिन धीरे धीरे अभी सोलर इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है। लोगों को, क्लाइंट्स को भी पता चल रहा है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी नहीं है। देर आर लॉट ऑफ, जो पहले इलेक्ट्रिकल में कंसल्टेंसी करते थे आजकल वो सोलर में भी कर रहे हैं। तो देर आर लॉट ऑफ सोलर थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स आर अवेलेबल विच कैन डिराइव स्पेसिफिकेशंस, विच कैन डिराइव राइट प्रोडक्ट मिक्स। और uh, मतलब अभी अभी पहले जैसा नहीं है कि खाली प्राइस पे ही सब ऑर्डर फाइनल होते हैं। अभी नाउ कस्टमर हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर गुड प्रोडक्ट, गुड सर्विसेज। कौन सर्विस दे सकता है, गुड सर्विसेज, अच्छा इंस्टॉलेशन कौन कर सकता है, वो सब देख के अभी क्लाइंट हर एक चीज, मतलब सस्ते से सस्ता भी बिक रहा है, महंगे से महंगा। तो ये तो हो गई बड़े कॉर्पोरेट्स की बात। अब जो छोटे इंडिविजुअल होम ओनर है, जैसा आपने कहा पीएम सूर्य घर योजना में काफी नए सोलर लग रहे हैं और सबके घरों में लग रहे हैं, छोटे छोटे रूफटॉप पे लग रहे हैं। तो जब छोटा इन्वेस्टर होता है उसको किस तरह से तैयार करना चाहिए अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए सोलर? जो जो होम ओनर है, जो अपने घर में छोटी सिस्टम लगा रहा है, जैसे 3 किलोवाट या 5 किलोवाट की, तो उन्हें उन्हें एक तो जो अपना ईपीसी पार्टनर चूज करना है वो एक एस्टेब्लिश या रेप्यूटेड कंपनी को करना चाहिए। दूसरा, आज की तारीख में गवर्नमेंट भी जो आप वेबसाइट पे जाएंगे एमएनआरई की या जो स्टेट नोडल एजेंसी की, तो उनके वहां पे भी स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखे होते हैं कि कौन से स्पेसिफिकेशन से लेना है। यू कैन कंसल्ट योर पीयर्स ऑल्सो। आज सोलर इतना पेनेट्रेट हो गया है, आपके कोई ना कोई पहचान वाले ने सोलर लगाया है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, किस टाइप का प्रोडक्ट यूज करना है। तो ये सब थोड़ा रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली और क्या आपको लगता है नहीं इधर इंफॉर्मेशन भी है इस इंडस्ट्री में इस वक्त, और काफी मिस इन्फॉर्मेशन भी है? सही है। मिस इन्फॉर्मेशन जो अपना, हर एक को अपना अपना अपने अपने हिसाब से वो मैनूवर करना है, तो इसलिए इंफॉर्मेशन के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है। हम एमएनआरई इस दिशा में प्रयत्न कर रही है, जैसे उन्होंने एएलएमएम का लिस्ट दिया है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, सो दैट
और उसकी जो अप्रूवल प्रोसेस है, दैट इज वेरी स्ट्रिंजेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ हाउ द मैन्युफैक्चरिंग इज बीइंग डन। ऐसा अभी इन्वर्टर में भी सोच रहे हैं एमएनआरई। तो धीरे धीरे एमएनआरई भी ये दिशा में आगे बढ़ रही है कि हम प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें। हमने सुना है कि अभी आगे जाके एमएनआरई कैटेगराइज भी करने वाली है कि कौन सी प्रोडक्ट ए कैटेगरी में आती है, कौन सी नहीं आती है, बेस्ड ऑन देयर पास्ट हिस्ट्री एंड पास्ट एक्सपीरियंस। तो वो भी एक दिशा में प्रयत्न चल रहा है। तो एज अ इन्वेस्टर आप लोग बोलते हैं ये 3 साल रिटर्न दे देगा आपका प्रोजेक्ट, ये कोई बोलता है 5 साल में, कोई बोलता है 10 साल कम से कम लगेंगे। क्या एज अ इन्वेस्टर कितना आदमी को तैयार होकर चलना चाहिए कि भाई इसमें भी निवेश करने के बाद मुझे इतने साल में, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कैसा मिलेगा इस प्रोजेक्ट में? जहाँ पे नेट मीटरिंग है, मतलब रूफटॉप है रेसिडेंशियल में या इंडस्ट्री में भी, जहाँ पे रूफटॉप लग रहा है और जहाँ नेट मीटरिंग की सहूलत है, वहां पे इन्वेस्टमेंट नॉर्मली आपका 3.5 से 4 साल में वो रिकवर हो जाता है। अ, बाकी जहाँ पे ओपन एक्सेस है, जहाँ पे ट्रांसमिशन चार्जेस, व्हीलिंग चार्जेस, लॉसेस, वो सब ऐड होते हैं, बैंकिंग चार्जेस ऐड होते हैं, तो वहां पे आपका पेबैक पीरियड 1 आध साल आगे जाता है, 4.5 साल तक होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सोलर जनरेशन इज द क्लीनिंग ऑफ सोलर पैनल्स। तो इन्वेस्टर को ये समझ के रखना चाहिए कि खाली लगा देने से सोलर अपने आप चलने नहीं लगेगा, उसको केयर करना पड़ेगा एवरी वीक, ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक, बेस्ड ऑन योर एरिया। आप जो एरिया में सोलर लगाया है उसके उसमें डस्टिंग का प्रोपोर्शन कितना है, उसके बेस पे आपको हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार पैनल क्लीन करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको जो ऑप्टिमम जनरेशन है वो मिलेगा। आपको ये भी, हमने वो भी देखे, कोई कस्टमर सोलर लगाने के बाद अगर सिस्टम में कोई फॉल्ट आया, हाई वोल्टेज की वजह से या हाई करंट की वजह से कोई फॉल्ट आया, एमसीबी ट्रिप हो गया है, फिर भी कस्टमर को 2-2 महीने तक पता नहीं चलता। जब बिल बड़ा लंबा आता है तब पता चलता है कि सोलर नहीं चलता है। तो एक ये भी अवेयरनेस कस्टमर को रखनी चाहिए कि पीरियोडिकली चेक करना चाहिए। अभी तो हर एक इन्वर्टर के साथ उसका एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आता है, तो पीरियोडिकली उसमें भी चेक करना चाहिए मेरा सोलर चालू है कि नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लगाने के बाद भी कुछ ना कुछ केयर तो करना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लगाओ और भूल जाओ। हाँ, इट इज नॉट लाइक दैट लगाए और भूल जाए। आपको क्लीनिंग का ध्यान रखना है, आपको सिस्टम का बाकी जो पैरामीटर्स है वो हेल्दी है कि नहीं है उसका ध्यान रखना है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ईपीसी प्लेयर जो इंस्टॉल करते हैं वो आते हैं और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि मेरी इतनी जिम्मेदारी है, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी। तो इसमें जो फाइनल कस्टमर होता है वो ये समझ नहीं पाता है कि मेरे को आगे कितनी चैलेंजेस आने वाली हैं। तो आपको क्या लगता है जो ईपीसी वाले होते हैं जो लगा रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है उस प्रोजेक्ट को रन करने की? नॉर्मली एमएनआरई ने या जो स्टेट नोडल एजेंसी होती है, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस डाली हुई है कि जैसे 5 साल की वारंटी देनी है सिस्टम पे। लेकिन वारंटी का मतलब ये नहीं है कि सर्विस ईपीसी प्लेयर को करना है। कस्टमर को ये मिसकंसेप्शन होता है कि 5 साल की वारंटी है तो सब कुछ करने की जिम्मेदारी ईपीसी प्लेयर की। ऐसा नहीं होता है। वारंटी का मतलब अगर कोई प्रोडक्ट खराब हो गया है तो वो ठीक करना है या उसको रिप्लेस करना है, अगर ठीक नहीं हो सकता है। अदरवाइज जो उसका डेली केयर या जो वीकली केयर या मंथली केयर जो रखना है, वो कस्टमर की ही जिम्मेदारी है। तो ये एक बड़ा बहुत सारे ईपीसी प्लेयर ये समझाते नहीं है, उनको 5 साल की वारंटी है ऐसा बोल देते हैं। बट वारंटी इज अ डिफरेंट थिंग, सर्विस इज अ डिफरेंट थिंग। अभी बहुत सारे, जैसे हम एएमसी प्रोवाइड करते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम क्लीनिंग के सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं, पीरियोडिकल हेल्थ चेक भी प्रोवाइड करते हैं। बट दैट ऑल आर ऑन अ चार्जेबल बेसिस, बिकॉज ये ईपीसी कॉस्ट में बंडल्ड नहीं होता है। दूसरा, बहुत सारे ईपीसी प्लेयर लगा के भाग जाते हैं, फिर वो सर्विस नहीं देते हैं। तो कस्टमर को ये भी सोचना चाहिए कि किसके पास सर्विस टीम है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस बैकअप है, उसकी लीगसी है। तो बट हर एक कस्टमर को ये तो दिमाग में रखना ही है कि सिस्टम आपका है, चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी पे है। अगर आपको, आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है तो वो प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
वो भी आपको ही देखना है। अभी इन- निवेश या इन्वेस्टमेंट की कई अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। ट्रेडिशनली आदमी ये सोचता है या कंपनी भी ये सोचती है कि भाई हमारे पास पैसा है तो इसको आप डालो किसी रियल एस्टेट में, इसको आप डालो किसी स्टॉक मार्केट में। एनर्जी में अभी आपने बताया उनके बारे में जिनको जरूरत है, जिनके पास जगह है, जिनको नीड है, इसको क्या एक इन्वेस्टमेंट क्लास की तरह देख सकते हैं? डेफिनेटली देख सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्लास में आप सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो आता है बैंक की एफडी, जो आपको एक स्टेबल रिटर्न देता है और सेफ्टी देता है। स्टॉक मार्केट इज अ वॉलेटाइल, उसमें आप पैसे कमा भी सकते हैं, गंवा भी सकते हैं, बेस्ड ऑन आउटर पैरामीटर्स। सोलर में अभी अर्लियर जब सोलर इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, तब सोलर वाज कंसिडर टेक्नोलॉजिकल रिस्क कि ये लगाया तो सही चलेगा कि नहीं चलेगा। बट नाउ आफ्टर 15 ईयर ऑफ सोलर इन इंडिया एंड मोर देन 35-40 ईयर्स ऑफ सोलर इन वर्ल्ड, सोलर टेक्नोलॉजी हैज प्रूव्ड इटसेल्फ। तो अभी वो टेक्नोलॉजिकल रिस्क नहीं है कि ये चलेगा 25 साल के नहीं चलेगा। प्लांट्स चले हैं, प्रोवाइडेड उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, उसका जो प्रोडक्ट चूज किया गया है, पैनल्स, इन्वर्टर वगैरह, वो प्रॉपर होना चाहिए। पीरियोडिकली उसमें जो उसका रिपेयरिंग वगैरह करना है वो होना चाहिए। बट इट इज अ स्टेबल इन्वेस्टमेंट क्लास एंड इट इज डेफिनेटली गिविंग मच मोर रिटर्न देन फिक्स डिपॉजिट। तो जो इन्वेस्टर्स को बिकॉज ऑफ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, जिसको अभी फिक्स डिपॉजिट में इतना रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, बट दे डोंट वांट टू गो इनटू वॉलेटाइल क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां पे सोलर इज अ वेरी वेरी स्टेबल एंड वेरी स्टेबल इन्वेस्टमेंट एंड गिविंग डिसेंट रिटर्न्स इन ट्यून ऑफ 10 to 15% IRR के हिसाब से। बट इट इज अ लॉन्ग टर्म रिटर्न, 25 साल तक आपको ये IRR देंगे, तो इट्स अ वेरी स्टेबल एंड डिसेंट रिटर्न्स। स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में टिकट साइज इज वेरी बिग। यू कैन नॉट इन्वेस्ट 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इनटू रियल एस्टेट, राइट? वो तो आपको और जब रियल एस्टेट में वो एग्जिट करना भी काफी मुश्किल है। तो ऐसे ही दैट पॉइंट ऑफ व्यू सोलर इज अ वेरी स्टेबल क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी थोड़ा ईपीसी में बात करते हैं कि ईपीसी प्लेयर्स को क्या चैलेंजेस आती हैं। सबसे पहली चैलेंज आती है कि टीम अच्छी होनी चाहिए। आपने कहा प्लेयर भी वो चूज करो जिसका टीम अच्छी है। अब टीम बनाने के लिए काफी इसमें जॉब्स खुल रही हैं सोलर में, नए नए फील्ड में, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स में हो, चाहे वो इंस्टॉलेशन में हो, सर्विसिंग में हो। तो पहली बात तो एज ए ईपीसी कंपनी आपके लिए कितना मुश्किल है एक टीम को जुटा पाना और टीम को ट्रेन रख पाना लेटेस्ट चीजों में? आज की तारीख में कोई भी सोलर ईपीसी प्लेयर है, उसके लिए टीम को बनाना और रिटेन करना इज द बिगेस्ट चैलेंज। बिजनेस तो मिल जाता है, टीम नहीं मिलती है, क्योंकि आज रोज नई 2 कंपनियां मार्केट में आ रही है और एवरीवन नीड्स स्किल्ड मैन पावर। गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव लिए हैं, लाइक पीएम वो सूर्य मित्र करके एक स्कीम है, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत। बाकी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो सोलर ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर भी जो ऑन फील्ड तैयार होते हैं, जो भी तो उसके लिए आज बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो एवरी पर्सन हैज अ 3, 4, 5 ऑफर्स। और उस माहौल में टीम को रिटेन करना इज वेरी बिग चैलेंज। देर आर देर आर मैनी वेज टू रिटेन द टीम। आप उनको चलो डिसेंट सैलरी तो दे ही सकते हैं, प्रॉपर वर्क कल्चर दे सकते हैं, उनका ग्रोथ पाथ जो है वो एक प्रॉपरली डिसाइड कर सकते हैं, उनको एक होराइजन देते हैं कि भाई विद इन 3 ईयर और 5 ईयर यू कैन बी लाइक दिस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने लास्ट ईयर ईसॉप्स इंट्रोड्यूस किया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो हमने अपने सब एम्प्लॉय को अभी हमने भागीदार बना दिया कंपनी में। नाउ दे आर ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी एम्प्लॉय फॉर रिटेनिंग द टैलेंट। आप बट डेफिनेटली आज की तारीख में जो कोविड के टाइम आईटी में था या 2000 के दशक में आईटी में था, ऐसा ही चैलेंज आज सोलर इंडस्ट्री फेस कर रही है।
बिकॉज ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर इज देयर। रोज नए लोग आ रहे हैं, रोज नई कंपनियां खुल रही है, एंड बिजनेस इज एक्सपांडिंग। जो लोग उसमें है उनकी तो डिमांड बढ़ी रही है, नए नए लोग भी काफी अंदर आ रहे हैं। तो इसमें क्या आपको लगता है जो टैलेंट मिल रहा है पहली बात, वो इक्विप्ड है फॉर रेडी टू गो ऑन द फील्ड? अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, अपने वहां पे जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का कनेक्ट होना चाहिए वो अभी भी नहीं है। आज की तारीख में इंजीनियरिंग में सोलर सब्जेक्ट पे जो पढ़ाया जाता है दैट इज डेटेड वेरी, मतलब आज से 10-15 साल पहले जो चीजें थी वो अभी भी एनसीईआरटी के कोर्स में पढ़ाई जा रही है। तो व्हेन द टैलेंट इज कम आउट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर मार्केट, दे आर नॉट मार्केट रेडी। उनका उनका जो उन्होंने जो पढ़ा है वो मार्केट में रेलेवेंट नहीं है, और जो मार्केट को चाहिए वो उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। हम भी वी ऑल्सो एम्प्लॉय लॉट ऑफ फ्रेशर्स एवरी ईयर एंड ट्रेन देम। कुछ हमारे साथ रहते हैं, कुछ कहीं और चले जाते हैं, बट इट इज अ एंडलेस जॉब, और वो करना ही पड़ेगा जब तक academia will not improve their curriculum to make the market ready product. कोई आज के दिन पे कोई ऐसी एकेडमीज हैं आपके ध्यान में जो अच्छा काम कर रही हैं टैलेंट में, और जिनके पास जो आप बोलो ट्रेनिंग का और एजुकेशन का सिस्टम है वो सूटेबल है फॉर इंडस्ट्री? जैसे जैसे देर आर मेनी इंस्टीट्यूट फुल्ली फोकसिंग ऑन सूर्य मित्र प्रोग्राम, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी पैसा खर्च कर रही है सूर्य मित्र में। क्योंकि आज की तारीख में रियलिटी ये है कि सोलर को अगर हमें ज्यादा लगाना है कंट्री में, तो पैसा भी बाहर से आ जाएगा, मटेरियल भी बाहर से आ जाएगा। उसके लिए जो नेटवर्क तैयार करना है वो भी हो जाएगा, लेकिन लगाने वाले लोग तो यही के चाहिए ना, वो तो हम इंपोर्ट कर नहीं सकते। सही बात है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड दैट चैलेंजेस, एंड काफी पहले से उन्होंने सूर्य मित्र प्रोग्राम शुरू कर दिया है। उसमें 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, सोलर अक्रॉस द फील्ड सब सिखाते हैं। बट स्टिल उसको थोड़ा और रिफाइन करने की, और तो उसमें इंडस्ट्री भी आगे आ सकती है। दे कैन ऑल्सो ऑफर इंटर्नशिप टू गवर्नमेंट, उसके लिए भी काफी प्रोत्साहित कर रही है इंडस्ट्री को। तो अगर इंटर्नशिप और मतलब वो इंडस्ट्री, एकेडेमिया एंड गवर्नमेंट तीनों का अगर फोकस होगा तो डेफिनेटली स्किल जॉब इन सोलर विल बी देयर। और मेरे ख्याल से आगे जाके अगर ये इंडस्ट्री बूम करती रही और अगला एक जो 100 गीगावाट 180 गीगावाट लगाने हैं हमें, आज 100 पे है, तो ये तकलीफ बढ़ती ही जाएगी अगर हमने इसको सीरियसली नहीं लिया, उसके तरफ कुछ काम नहीं किया। सही है। तो काफी बातें की ईपीसी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, सोलर के लिए टैलेंट, जॉब्स, अपॉर्चुनिटी काफी सारी हैं। कुछ आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ फाइनल कमेंट्स बोलना चाहेंगे? जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं मतलब एडवाइस करूंगा कि सोलर इज अ वेरी एक्साइटिंग सब्जेक्ट, और सोलर के बाद जैसे अभी एनर्जी स्टोरेज इज नाउ बिकमिंग अ हॉट थिंग, उसके बाद हाइड्रोजन आएगा। तो एनर्जी जॉब्स आर वेरी रेलेवेंट इन टुडेज टाइम, बिकॉज द वी आर चेंजिंग द एनर्जी, वी आर इनटू एनर्जी ट्रांजिशन। जो हम फॉसिल फ्यूल के साथ जो कर रहे हैं वो पूरा चेंज करके रिन्यूएबल्स पे आ रहे हैं। तो आई विल एडवाइज यंग टैलेंट टू चूज एनर्जी एज देयर कोर सब्जेक्ट और कैरियर सब्जेक्ट। और मैं एकेडमिक्स और मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है और गवर्नमेंट को यही अनुरोध करूंगा कि इन कंसल्टेशन विद इंडस्ट्री जो क्यूरिकुलम है उसको मोर रेलेवेंट बनाया जाए, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप उसको थोड़ा इंटेंसिफाई करके वी नीड टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ स्किल्ड मैन पावर, सो दैट ये स्टारवेशन जैसा नहीं आ जाए। हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमारे पास मटेरियल है, बट मैन पावर नहीं है, उसकी वजह से हम नहीं कर सकते, ऐसा स्टारवेशन नहीं है। दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक यू जिसने हमें थैंक यू। ज्वाइन किया, जो आज हमें सुन रहे हैं। और अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो एनर्जी सेक्टर के बारे में पढ़िए, इस सेक्टर में निवेश कीजिए, और इस सेक्टर में जैसा कुंज जी ने कहा काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप अपना अच्छा करियर भी इसमें बना सकते हैं। आप सबका धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।